लॉट्स ऑफ लव टू ऑल आवर ऑडियंस फॉर लाइकिंग दिस शो। आप हैं तो हम हैं। वैसे फ्लाइंग किस इज अ जेस्चर ऑफ अफेक्शन, पर इंडिया के पार्लियामेंट में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो सब आपको ये बोलेंगे, अश्लील है ये लोंडा। जी हां, बीते दिन पार्लियामेंट में ऐसा ही कुछ हुआ व्हेन राहुल गांधी allegedly blew flying kiss towards the chair। अब वो एक्चुअली में किस था या वो चेयर को खामोश रहने का इशारा कर रहे थे, ये तो कहना मुश्किल है, बट उनके इस एक्ट पर बीजेपी के लीडर्स काफी गुस्सा हो गए। फ्लाइंग किस करते हैं? क्या हो गया राहुल गांधी को? इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, मतलब कोई तमीज नहीं है उनको क्या? बहुत पीड़ा हुई है। तो क्या वाकई राहुल गांधी ने चेयर की तरफ फ्लाइंग किस फेंका, और क्या हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन के डिबेट के दौरान? लेट्स फाइंड आउट। हेलो एंड वेलकम, आई एम निशांत शेखर एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो #India। रिपीटेड एडजर्नमेंट के कारण मॉनसून सेशन काफी बोरिंग हो गया था। ना कोई डिबेट होती थी, ना फायरी वर्बल एक्सचेंज होता था, बस एमपी शोर मचाते थे और प्रोसीडिंग्स एडजर्न हो जाती थी और जनता डिसअपॉइंट हो जाती थी। मजा नहीं आ रहा। और फिर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसने राहुल गांधी के कन्विक्शन को स्टे कर दिया और उनकी पार्लियामेंट में वापसी हो गई, जिससे सारे कांग्रेस के एमपी इस मोड में आ गए। इधर कांग्रेस के एमपीज राहुल की वापसी पे खुशी मना रहे थे, तो दूसरी तरफ ये देखकर बीजेपी वाले इन आंटी की तरह ये पूछ रहे थे कि ऐसा क्या है राहुल में। मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना। खैर, राहुल गांधी पार्लियामेंट में वापस आ गए और ऐसा माना जा रहा था कि ऑपोजिशन की तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन पर लोकसभा में डिबेट राहुल गांधी ही स्टार्ट करेंगे। सबको लगा कि राहुल बोलेंगे और गवर्नमेंट एम्बैरेस हो जाएगी, पर राहुल ने अपने सपोर्टर्स को नाराज कर दिया जब लास्ट मिनट पर उन्होंने डिस्कशन इनिशिएट करने से मना कर दिया। सारे ऑपोजिशन लीडर्स मन ही मन ऐसा सोचने लगे, पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नो कॉन्फिडेंस मोशन पे डिबेट से पहले ऑपोजिशन अलायंस को पहले ही एक झटका लग चुका था, जब राज्यसभा में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 पास हो गया। The motion is adopted and the bill is passed। राज्यसभा में 131 एमपीज ने इसके फेवर में वोट दे दिया। बिल ना पास होए, इसको लेकर ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक ने काफी कोशिश की, यहां तक कि बीमार मनमोहन सिंह को व्हील चेयर पे बैठाकर राज्यसभा ले आए। लेकिन दूसरी तरफ नवीन पटनायक की बीजेडी और जगन रेड्डी की वाईएसआरसीपी ने बिल के फेवर में वोट दे दिया और ऑपोजिशन देखती रह गई। खैर, मणिपुर के इशू पे ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट को घेरने की तैयारी की थी। जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑपोजिशन को यकीन था कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे गवर्नमेंट बैकफुट पे है और नो कॉन्फिडेंस मोशन का डिबेट एक अच्छा मौका होगा ऑपोजिशन के लिए टू इन्फ्लुएंस पीपल बिफोर द 2024 इलेक्शंस। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं। ऑपोजिशन की तरफ से डिबेट स्टार्ट राहुल गांधी ने नहीं, बल्कि गौरव गोगोई ने किया और मोदी जी को याद दिलाया कि वाजपेयी जी भी गुजरात दंगे के बाद गुजरात गए थे, तो आखिर मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए? जब 2002 में गुजरात में जब दंगे हुए तो उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी गुजरात गए थे। इसके बाद गवर्नमेंट के साइड से निशिकांत दुबे ने मोर्चा संभाला और सबसे पहले राहुल गांधी के स्पीच ना देने पे मजाक उड़ाया। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे। और इसके बाद दुबे ने सोनिया गांधी पे हमला बोला, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। और इसके बाद आया बड़ा दिन जब राहुल गांधी बोले। और राहुल गांधी क्या बोले? बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा यात्रा के दौरान, यात्रा के बाद, शुरुआत में जैसे मैंने शुरू किया, सालों से मैं हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं। मैं उठूं और मेरे घुटने में दर्द, हर कदम में दर्द। तो पहले 2-3 दिनों में जो अहंकार था, जो मतलब भेड़िया जो निकला था, वो चींटी बन गई। फाइनली राहुल गांधी मणिपुर के इशू पे बोले, हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है, उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। चलो, फाइनली ही मेड सम पॉइंट्स, लेकिन राहुल के स्पीच से ज्यादा उनके एक जेस्चर की चर्चा हुई। आप खुद देखिए। जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा,
मुझे तो नहीं पता कि ये क्या था। स्मृति ईरानी के हिसाब से राहुल ने चेयर की तरफ फ्लाइंग किस ब्लो किया, फ्लाइंग किस वो भी पार्लियामेंट में। क्या हो गया राहुल गांधी को? बीजेपी के विमेन एमपीज ने तो स्पीकर के पास फॉर्मल कंप्लेन भी लॉन्च कर दिया राहुल गांधी के अगेंस्ट, पर ऑपोजिशन अलायंस के लीडर्स का कहना था कि ये एक अफेक्शन का जेस्चर है। आपको आपसे उन्होंने एक प्यार भरा जेस्चर दिया है, उससे आपको दिक्कत क्या है? और इसके साथ सारा फोकस मणिपुर में हो रहे सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट विमेन से जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा पे आ गया। इन सब तमाशे के बाद अमित शाह ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पे रिस्पॉन्ड किया और ऑपोजिशन को जमकर सुनाया फॉर डूइंग पॉलिटिक्स ऑन मणिपुर इशू। सवाल आप मणिपुर की स्थिति, मणिपुर की चिंता और सरकार ने उठाए गए कदम पर चर्चा करने चाहते हैं या वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं? 11 तारीख को चर्चा के लिए खड़गे साहब हाँ बोल दे, मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। एंड फाइनली मोदी जी फिनिश्ड इट ऑफ इन स्टाइल। और इस अविश्वास पर प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है। ये हाल है आपका। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा है इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। तो कुल मिलाकर जहां ये उम्मीद थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में ऑपोजिशन विल स्कोर पॉइंट्स ओवर गवर्नमेंट एंड सेट्स इट्स कैंपेन फॉर 2024 पोल्स इन मोशन, इट ओनली प्रूव टू बी अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर देम। तो अब आगे मोदी जी को कैसे हराना है, ये ऑपोजिशन को कुछ सोचना पड़ेगा। Well, that's all for now. If you like this video, please share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel Indian Express and Jansattta.